नमस्कार दोस्तों, रिवर्ट हेयर क्लिनिक देहरादून यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित सिंह हूँ। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और पिछले 15 साल से देहरादून और रुड़की में हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूँ। आज मैं DHI हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जो डाउट्स हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, कैसे होता है DHI हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक से ये कैसे बेटर माना जाता है, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए, जो हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक्स हैं वो जैसे साइंस की हर एक फील्ड का होता है, मेडिसिन में भी जो है कुछ इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं। हम ये कोशिश करते हैं, सर्जन्स और डॉक्टर्स और जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, कि हम अपने पेशेंट को सेफली एक प्रोसीजर को सेफली परफॉर्म करके एक बढ़िया रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हेयर ट्रांसप्लांट में जो DHI मेथड है, इस समय लेटेस्ट मेथड है जिसके थ्रू दुनिया भर में हेयर ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन क्योंकि क्लिनिक्स कंपटीशन और अनएथिकल बिहेवियर आजकल की क्लिनिक्स में, क्योंकि मैं हर वीडियो में इस बात को स्ट्रेस करता रहता हूं कि हेयर ट्रांसप्लांट किस क्लिनिक पे कराएं, वो अगर उस क्लिनिक पे एक रजिस्टर्ड सर्जन या फिर एक रजिस्टर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट, सर्जन का मतलब है जिनके पास एटलीस्ट MBBS MS सर्जरी की डिग्री हो और MBBS MD स्किन या डर्मेटोलॉजी की डिग्री हो, और वही डॉक्टर जिनसे आप मिल के आए हैं, जो सर्जन हैं, वही डॉक्टर अगर पर्सनली ऑपरेशन थिएटर में आपकी सर्जरी कर रहे हैं, तभी उस क्लिनिक पे आप सर्जरी कराएं। ज़्यादातर क्लिनिक्स जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के फोटोग्राफ भी आपको दिखा रहे हैं, सब AI जनरेटेड होते हैं। वो क्लिनिक्स पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वो टेक्नीशियन वहां पे कर रहे हैं, वो अपना कितना भी बढ़िया रिजल्ट मॉडिफाई करके या रिजल्ट दिखा भी रहे हैं, लेकिन टेक्नीशियन के हाथों आपकी सर्जरी सेफ नहीं है। तो आपको बिना सर्जन की मौजूदगी के बिना आपको हेयर ट्रांसप्लांट उस क्लिनिक पे बिल्कुल नहीं कराना है। अब आपने डॉक्टर सर्जन डिसाइड कर लिया है, तो DHI हेयर ट्रांसप्लांट प्रेजेंट डे में हेयर ट्रांसप्लांट की लेटेस्ट टेक्निक है। हेयर ट्रांसप्लांट में हमारा जो एम रहता है कि हम मैक्सिमम जड़ें निकाल सकें और उन जड़ों को मैक्सिमम उनको ग्रो करा सकें, उसमें मिनिमम डैमेज हो। तो इस साइंस के हिसाब से अगर हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर 6 से 8 घंटे में खत्म हो जाएगा, तो ज़्यादातर जड़ें ग्रो कर जाएंगी और सेफ भी रहेगा, क्योंकि उसमें जो सुन्न करने की दवाई है वो कम यूज़ करनी पड़ेगी और जड़ें मरेगी नहीं। क्योंकि अगर हम टाइम पीरियड बढ़ा देंगे, उसको 8 घंटे से लेके 12 घंटे कर देंगे, तो जो जड़ें जो हैं हम पीछे से निकाल के रखते हैं, तो वो जड़ें जितना लंबा टाइम वो जड़ें बाहर रहेंगी बॉडी के बाहर, वो जड़ें डेड हो जाती हैं। वो हम लगा भी देंगे तो वो बाल उगेंगे नहीं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में DHI, इसी शॉर्टकमिंग को DHI मेथड से दूर किया जाता है। DHI में हम जो है रूट जो लगाई जाती है फ्रंट में, उसको चिमटी फोर्सेप्स यूज नहीं करते हैं। इस मेथड में जो है एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, एक पेन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको इम्प्लांटर बोला जाता है, जो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम है। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। चॉय इम्प्लांटर है, सावा इम्प्लांटर है और कई तरह के और कीप्स इम्प्लांटर है। बट वो कोई भी इम्प्लांटर ये कंपनी का नेम पे ना जाए, अगर इम्प्लांटर से यूज हो रहा है तो वो डैमेज कम करता है। वो क्यों कम डैमेज करता है? इसमें क्या करते हैं हम, इम्प्लांटर पेन में रूट को लोड कर देते हैं, अंदर से रूट को डाल देते हैं, और जहां पे रूट डालनी होती है हमें फोर्सेप्स से पकड़ के छेद में नहीं डालनी है, हम उसको ऊपर एक बटन होता है प्लांटर में, उस बटन को वो दबाते हैं,
वो उसमें एक प्लंजर होता है जो रूट को अंदर खाल के अंदर पुश कर देता है और प्लंजर अपने आप बाहर निकल आता है। तो रूट को बिना डैमेज करे खाल में डाल दिया जाता है, जिससे वो डैमेज नहीं होती और उसकी ग्रो करने की चांसेस बढ़ जाती है। इसका दूसरा एडवांटेज डीएचआई का ये होता है कि इसमें जड़ें पास पास भी लगाई जा सकती हैं, क्योंकि उनको रूट को डालते वक्त हम को छेद बड़ा नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि फोर्सेप्स यूज में छेद बड़ा बनाना पड़ता था, इसमें छेद बड़ा नहीं बनाना पड़ता, तो पास पास जड़ें भी लगाई जा सकती हैं। दूसरा फायदा यह है कि अगर आपके ऑलरेडी बाल है वहां एरिया पे और हमें घनापन बढ़ाना है, तो जो जो जड़ें ऑलरेडी हैं, अगर उनके बीच में दो जड़ों के बीच में भी एक रूट हमें डालनी है, तो भी इम्प्लांटर की हेल्प से वो रूट डाली जा सकती है। और इसमें क्योंकि छेद बड़ा नहीं है, तो जो हीलिंग होती है उसमें रूट एकदम नेचुरल दिखती है, वो आपको बाकी बालों से अलग नहीं दिखेगी। वो सेम जैसे पहले वाले आपके बाल हैं वैसे ही वो बाल जो रूट हम लगाएंगे वो बिल्कुल सेम वैसा ही हो जाता है। तो इन जो एडवांटेजेस की वजह से डीएचआई के बेस्ट रिजल्ट हैं। अब डीएचआई में भी लोग जो है कई चीजें कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो उस कंफ्यूजन को भी, क्योंकि आपको अगर आप किसी क्लिनिक पे हेयर ट्रांसप्लांट या कहीं भी आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन पूरी और सही होनी चाहिए, और ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स या ज्यादातर क्लिनिक्स आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। कुछ लोग डीएचआई मेथड को इस तरह से कहते हैं कि ये डीएचआई मेथड में ये है कि हम रूट निकाल रहे हैं और साथ साथ आगे डाल रहे हैं, इसको एक्चुअल डीएचआई कहते हैं। डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन का मतलब है भाई दो स्टेप है, पहले तो हमें जड़ें निकालनी पड़ेगी और आगे डालनी पड़ेगी। तो जो हम अपने यहाँ प्रोटोकॉल या दुनिया भर में जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है, अगर एरिया कम है जहां पे जड़ें डाल रही है, क्योंकि हमारा पहला पर्पस, पहला एम जो है, हमें 6 से 8 घंटे में सर्जरी को खत्म करना है हर हालत में। तो अगर एरिया छोटा है जहां पे हमें हेयर ट्रांसप्लांट करना है, तो डायरेक्ट कुछ रूट्स निकाल के डायरेक्ट आगे डाल के साथ साथ भी काम किया जा सकता है। लेकिन अगर जो है एरिया काफी है, ग्रेड 4 से ज्यादा बड़ा एरिया है जिसको ज्यादा रूट्स लगनी है, तो अगर हम पेशेंट को बार बार उसकी पोजीशनिंग चेंज करेंगे या जैसे निकाल रहे हैं फिर डाल रहे हैं, तो उसमें टाइम बढ़ जाता है और कम रूट्स लग पाती है। तो इस जो शॉर्टकमिंग को दूर करने के लिए जो हम अपनी क्लिनिक पे काम करते हैं, जिसे ज्यादा बड़ा एरिया कवर करना है, डीएचआई में ज्यादा बाल लग सकते हैं 6 से 8 घंटे में, तो हम ये करते हैं कि पहले मैं जो पीछे से जो रूट्स निकालनी होती है, जिसको एफयूवी मेथड से निकाला जाता है, उनको सारे पंच मैं खुद बना देता हूँ। सारे पंच मैंने कर दिए, हम रूट्स को निकालते नहीं है। जब वो सारे जितने हमारी रिक्वायरमेंट है रूट्स की, वो मैंने पंच बना दिए हैं, उनको पंच कर दिया है, तो जो मेरा स्टाफ है फिर एक साथ उन रूट्स को निकाल लेता है। तब तक मैं जो है फिर उसके बाद जो है स्लिट मेकिंग, मैं जो जहां जहां जिस डिजाइन में जिस एंगल में जड़ लगेगी, क्या हेयर लाइन रहेगी, वो मैं खुद बनाता हूं। और फिर जो है 4 से 5 लोग दो मतलब 10 से 15 इम्प्लांटर यूज करके उनको कम टाइम में आगे से पीछे जो जो मैंने स्लिट मेकिंग बनी है उसमें इम्प्लांटर के थ्रू उन रूट्स को उस स्लिट में डाल देते हैं। इससे फायदा ये रहता है कि पूरा प्रोसीजर, बड़ा प्रोसीजर भी 6 से 8 घंटे में हम खत्म कर लेते हैं, ज्यादा रूट्स लगा सकते हैं और इम्प्लांटर यूज करते हैं। बस डिफरेंस ये रहता है कि हम बार बार थोड़े थोड़े निकाल के नहीं डालते, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हमारा एम भाई रूट को हम आउट ऑफ बॉडी टाइम कम करें, तो उसके लिए मैं पंच सारे एक साथ करता हूँ, रूट थोड़े थोड़े करके नहीं निकालते, सब एक साथ निकालते हैं और जल्दी उसे कम टाइम में डाल देते हैं। तो इससे रूट सर्वाइवल भी बढ़ जाता है, ज्यादा रूट्स लग जाती हैं और रिजल्ट भी बेहतर रहता है। तो ये मॉडिफिकेशन क्लिनिक टू क्लिनिक बेसिस लोग करते रहते हैं, जिससे हम बेहतर रिजल्ट दे सके। तो अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो क्लिनिक डिसाइड करने में एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, एक सर्जन है, और दूसरा क्राइटेरिया है क्या मेथड है और डॉक्टर खुद कर रहे हैं कि नहीं, उसमें डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट पूरे प्रोसीजर में कितना है, और टेक्नीशियन जो उनका स्टाफ है वो
कौन सा पार्ट उस प्रोसीजर का कर रहा है, ये सब आप पहले उस क्लिनिक पे जाके जान लें। डॉक्टर साहब से जिन डॉक्टर को आपने कंसल्ट किया है, जब उनसे आप पहले कंसल्ट करेंगे, जो ओपीडी पेपर आपको मिलेगा उसमें मेक श्योर करें कि डॉक्टर साहब का नाम लिखा हो, उनकी डिग्री लिखी हुई हो, उनका स्टेट, जिस स्टेट में भी वो प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम उत्तराखंड में, देहरादून उत्तराखंड में सिचुएटेड है, तो जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल का होना चाहिए। ऐसे ही आप जिस भी स्टेट में जहाँ भी हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, उन डॉक्टर साहब का स्टेट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और वो रजिस्ट्रेशन नंबर उस पेपर पे लिखा होना चाहिए। इन क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल कर लेंगे तो आप एक सेफ हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे, और आप जो एक एक्सपेक्टेशन आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट से रखते हैं, वो एक्सपेक्टेशन मैच होने में काफ़ी आप जो है सक्सेसफुल होंगे। मैं समझता हूँ DHI हेयर ट्रांसप्लांट और उसकी क्या जो है एडवांटेजेस है, उससे रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन जो आज इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको दी है, वो आपको आगे अपना डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेगी। आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी हो उसको भेज दें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी का हम जो है आंसर जल्द से जल्द आपको दे पाए। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह साइनिंग ऑफ।